नाउ फ्रेंड, आज हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले 3 वीडियोस की। उसमें हमने इंट्रोडक्शन इसका देखा, उसमें फिर हमने प्रेजेंट कंडीशनल्स देखे, फिर हमने पास्ट कंडीशनल्स देखे, और अब हम जो इसी सीरीज़ की जो 4th वीडियो है जो आपके सामने अभी हम लेके आए हैं, इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंडीशनल्स के अंदर होता है, और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि वेदर हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से नहीं किया जा सकता। तो आज हम इन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो है कंडीशनल मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस के मॉडल वर्ब्स को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं, फिर ऑक्सिलरी आगे प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इन कंडीशनल्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखें मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इन पे भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो है मौजूद, जिसमें वर्ब वर्सेस मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, ये डिटेल में डिस्कस किया गया। तो अभी इन मॉडल्स को हम कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करेंगे और इनके यूज़ करने से सेंटेंस के मीनिंग में, सेंस में क्या चेंज आएगी, वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो एज़ यू नो कि कंडीशनल्स जो हैं वो अभी तक हमने जो अभी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं वो ज़ीरो कंडीशनल को डिस्कस कर चुके हैं। वो हम फर्स्ट कंडीशनल को डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड कंडीशनल को डिस्कस कर चुके हैं और थर्ड कंडीशनल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने मिक्स कंडीशनल आगे आने वाली फर्दर जो हमारी वीडियोस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम 4 जो कंडीशनल्स हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इनको हम हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम जो करेंगे डिस्कस वो है कि मॉडल्स इन ज़ीरो कंडीशनल्स, फिर मॉडल इन फर्स्ट कंडीशनल, मॉडल वर्ब्स इन सेकंड कंडीशनल, मॉडल वर्ब्स इन थर्ड कंडीशनल्स। तो अब हम इन कंडीशनल्स को आज यहाँ डिस्कस करेंगे, और जब हम मिक्स कंडीशनल्स को डिस्कस करेंगे तो तब हम उनके साथ ही उनमें यूज़ होने वाले मॉडल्स और उससे फिर आने वाली चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम वन बाय वन इनको शुरू करते हैं। को देखिए, सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल की तरफ आते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल हमने जो डिस्कस किया था कि जनरल ट्रूथ्स, लॉ ऑफ नेचर, रूटीन या हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। ये हमने बड़ी डिटेल में अपने सेकेंड लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। आज हमने जो इसका पॉइंट को डिस्कस करना है कि विदाउट मॉडल और विद मॉडल्स। तो एक बात याद रखें कि चूंकि जनरल ट्रूथ के लिए होता है कि जैसे यहाँ पे देखें कि इफ़ यू हीट वाटर, इसमें यह है कि आप फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं इफ़ वाली क्लॉज में, और फर्स्ट यानी सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ किया जाता है हमारे जो मेन क्लॉज में, जो इफ़ से नेक्स्ट क्लॉज है उसमें, और उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की गई है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये ट्रूथ और जनरलिटीज़ के लिए होता है। तो इसलिए अगर विदाउट मॉडल आ रहा है कि इफ़ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, तो ये जनरल, ये रियल, जनरल लॉ ऑफ नेचर, जनरल ट्रूथ्स और रूटीन और हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इसमें इसी फॉर्मूला में कि इफ़ के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, फर्स्ट फॉर्म है, और दूसरी साइड पे हम कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे यहाँ पे विल का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये मॉडल है और साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब अगर ये आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एम्फसाइज, इससे मीन क्या होता है कि ये एम्फसाइज द सर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट, ये रिजल्ट की सर्टेनिटी पर एम्फसाइज करना शुरू कर देता है कि वेदर वो सर्टन है या नहीं है। अगर इसमें आ जाए तो जनरल ट्रूथ है, एज इट इज़ है, और इसमें अगर चला जाए तो फिर ये जो ज़्यादा हमारा जो एम्फसाइज होगा रिजल्ट की सर्टन होने या ना होने पे चला जाता है कि वेदर हमारा
रिज़ल्ट जो है वो किस हद तक सर्टन होता है। तो जनरली हम जो ज़ीरो कंडीशनल्स के अंदर हम मॉडल यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जनरलिटीज़ आती हैं, जनरल ट्रूथ्स आते हैं, वहाँ पे रूटीन आती है, वहाँ पे हैबिट्स आते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सलिटीज़ हैं। तो लेकिन अगर हम उसमें मॉडल यूज़ करें तो वो उसको शिफ्ट कर देता है फर्स्ट कंडीशनल्स के अंदर, तो फर्स्ट कंडीशनल में उसको शिफ्ट कर देता है, जो कि इसमें चेंज लेके आता है। और चेंज कहाँ पे आती है? चेंज रिजल्ट में आती है। अगर रिजल्ट जनरल हो जाए, रिजल्ट एज इट इज़ हो जाए जैसा कि होता है हमेशा से, तो वो हो गया ज़ीरो। और अगर वो उसके सर्टेनिटी पे अगर एम्फसाइज करना शुरू कर दें तो वो फर्स्ट पे चला जाएगा, और वो फिर हम विल शेल वाले मॉडल के साथ लिखते हैं। तो ये फ़र्क है जी हमारे ज़ीरो कंडीशनल्स के अंदर हमारे जो मॉडल को यूज़ करने का। अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स में। तो फर्स्ट कंडीशनल में अगर देखिए तो हमारे पास, आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशनल हम जो यूज़ करते हैं वो पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि आप कंडीशंस को अप्लाई करें और फ्यूचर में उसके जो रिज़ल्ट आने के किस हद तक चांसेस होते हैं, वो 100% तक चांसेस होते हैं उसके रिज़ल्ट के आने के, बट उसके ना होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन होगा तो 100% होगा। तो यहाँ पर हमारे पास उसका यूज़ करते हैं विदाउट मॉडल। अगर हम देखें तो वो डेफिनेट एक्शन इन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको फर्स्ट कंडीशनल को विदाउट मॉडल के लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर वो किसी एक्शन के डेफिनेट होने के बारे में होता है, जैसे इफ़ इट रेन्स टुमारो। और आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, सॉरी यस के साथ, और जो हमारा मेन क्लॉज है उसके अंदर जो विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये उसके सर्टन होने के का एलिमेंट है, उसके सर्टन जो डेफिनेट एक्शन इन द फ्यूचर है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसको मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करें, जैसे देखें इफ़ वाले पार्ट में अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, इफ़ वाले पार्ट में अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, तो दूसरे वाले में देखें हम माइट यूज़ किया जा रहा है, वो माइट कैंसल है ये। तो अगर यहाँ पे मॉडल यूज़ किया जाएगा तो वो फिर क्या होगा, वो किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को या कोई ऐसे एक्शन जो कि डेफिनेट नहीं होगा इन फ्यूचर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल था ये पॉसिबिलिटी का था कि अगर बारिश कल होती है तो अगर होगी तो फिर माइट कैंसिल, पॉसिबिलिटी है कि पिकनिक कैंसिल कर दी जाए, यानी कि इसमें हम जो है हमारा रिज़ल्ट है, जो एक्शन है कल होगा, उसके बारे में कोई डेफिनेट नहीं है, पॉसिबिलिटी है। इसमें तो डेफिनेट है कि हम कैंसिल कर देंगे, इसमें डेफिनेट है हम कैंसिल कर देंगे, ये फर्स्ट कंडीशनल में है, इसको ज़ीरो के बराबर मत पढ़िएगा। इसको आप फर्स्ट में विदाउट मॉडल और मॉडल लेके चलें। अगर विल आ जाए तो इसमें डेफिनेट है कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें माइट लिखा जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कैंसिल हो जाए, बट वी आर नॉट डेफिनेट के आगे चल के वैसे ही करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट यूज़ हो गया। अब सेकंड, अगर हम माइट की बजाय हम कैन यूज़ कर लें, तो कैन जो है ये परमिशन के लिए होता है फ्यूचर में परमिशन के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे देखें इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच द टीवी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी परमिशन इन फ्यूचर है, यहाँ पे परमिशन इन फ्यूचर है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम इफ़ वाले पार्ट में तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, दूसरे पार्ट में कैन भी यूज़ किया जा सकता है, और उससे जब यूज़ किया जाएगा तो वो परमिशन के लिए होगा, फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे परमिशन रिज़ल्ट जो है वो परमिशन के लिए है। अब तीसरा इसका जो यूज़ होगा, अगर हम मॉडल में तीसरा मॉडल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर इफ़ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म है वर्क्स हार्ड, दूसरे में अगर शुड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है ये एडवाइस है फ्यूचर की, यू शुड पास द एग्ज़ाम, तो आपको कर लेना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम में पास की एक एडवाइस है। तो इस तरह से हम तीन तरह के जो मॉडल हैं वो फर्स्ट कंडीशनल में यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंस इन सिचुएशंस। अगर विल यूज़ करेंगे तो एक्शन डेफिनेट होगा इन फ्यूचर, और अगर अगर आप माइट यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे एक्शन डेफिनेट नहीं होगा बल्कि पॉसिबिलिटी हो जाएगी एक्शन की। अगर हम वहाँ पे कैन यूज़ करेंगे तो परमिशन हो जाएगी इन फ्यूचर की, और अगर हम शुड यूज़ करेंगे तो वो एडवाइस के लिए होगा। तो ये फ़र्क पड़ेगा जी अगर हम मॉडल यूज़ करते हैं फर्स्ट कंडीशनल के अंदर जी। तो फ्रेंड्स,
अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ, और आपको पता है कि सेकंड कंडीशनल जो होता है वो हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर की हो सकती हैं उनके बारे में ये डिस्कस करता है। यानी कि अनलाइकली सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर, वो जो हम डिस्कस करते हैं वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस से डिस्कस करते हैं। और आपको पता है उसमें इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आती है, इफ़ आई हैड मनी, तो और दूसरी साइड पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो अब अगर विदाउट मॉडल इसको देखा जाए, मीन माइट, कुड, शुड वगैरह के अलावा देखा जाए, तो फिर हम वुड वर्सेस दूसरा करते हैं। अगर वुड आ जाए तो इफ़ आई हैड मनी, तो ये हमारे पास हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बन जाएंगी अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या जी, कि इफ़ आई हैड मनी का मतलब है कि इन करंटली आई हैवंट इनफ मनी, कि मेरे पास इफ़ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया, तो मैं जो सिचुएशन को इमेजिन करता कि अगर मेरे पास पैसे होते, करंटली आई हैव नो मनी, और अदर कम होंगे, तो अब मैं सोच रहा हूं कि इसके अपोजिट अगर इमेजिन कर रहा हूं कि ये सिचुएशन अगर बदल जाती, अगर मेरे पास पैसे होते, तो फिर मैं क्या करता। अभी तो है, अभी तो नहीं है। आई हैड, इफ आई हैड मनी का मतलब अभी नहीं है या अभी कम है। लेकिन अगर होते, ये मैं इमेजिन कर रहा हूं, और ये हाइपोथेटिकल हो गया कि मैं फ्यूचर के, मैं अगर मेरे पास इसका वाइस वर्सा होता, तो मेरा फ्यूचर का जो प्लान था, सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होती। तो अभी तो नहीं है, तो मैं अभी ये है कि नहीं किया, टूर नहीं किया, ट्रैवल नहीं किया। लेकिन अगर होते, अपोजिट चले जाते, तो मैं इमेजिन करता कि मैं क्या करता, तो फिर मैं वर्ल्ड का ट्रैवल करता। तो इसका मतलब है ये हाइपोथेटिकल प्रेजेंट सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और जो लाइकली सिचुएशंस होती हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, उसके बारे में ये बात हो रही है। लेकिन अगर ये मॉडल के साथ आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर रहेगा ये हाइपोथेटिकल ही। देखें, इफ वाले पार्ट में हैड लगने का मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट अनरियल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और इफ़ आई हैड मोर मनी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुड लगा हुआ है, यहाँ पे माइट लगा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है, देखिए, अगर यहाँ पे कुड लगाएंगे तो ये एबिलिटी है, आई कुड ट्रेवल टू द वर्ल्ड, आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। और इफ़ आई हैड मोर मनी आई माइट लर्न स्पेनिश, तो ये मेरी क्या हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे एबिलिटी थी कि अभी चूंकि आई हैड मोर मनी, बात वही है कि इफ़ आई हैड मोर मनी का मतलब है करंटली आई हैवंट एनी मनी, आई हैवंट इनफ मनी। और अगर इनाफ नहीं है तो फिर मेरे में एबिलिटी भी नहीं कि मैं नहीं ट्रैवल कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास होती, मैं उसका वाइस वर्सा इमेजिन करता, तो उसका जो रिजल्ट ये है वो भी फिर मैं इमेजिन ही कर रहा होता कि ऐसा पॉसिबल था, हो सकता था, तो ये एबिलिटी आ गई। और अगर मेरे पास, फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे होते, इफ़ आई हैड मोर मनी करंटली, जिसका मतलब है कि मेरे पास नहीं है, इनाफ है तो सही लेकिन इनाफ नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। अगर मैं वॉइस वर्सा अगर करता ज़्यादा होते, तो फिर मैं तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि मैं फिर स्पेनिश भी सीख लेता, लेकिन चूंकि करंटली मेरे पास नहीं है तो मैं स्पेनिश नहीं सीख सका। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल का जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर था। अब सेकंड हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है थर्ड कंडीशनल, जिसमें के जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन अबाउट द पास्ट होता है, जिसमें हम अनरियल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, सिचुएशन जो पास्ट की अनरियल होती है। जैसे देखें, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पता है कि हमारे पास जो इफ वाले पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, और दूसरे में वुड हैव अराइव्ड लगता है। तो ये अगर ये आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट, मीन अनरियल सिचुएशंस होती हैं पास्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं होती।
जो कि हो भी नहीं सकती क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका होता है। जैसे इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, इसका मतलब ना वो जल्दी वो निकले, ना वो टाइम पे पहुँचे। अगर वो जल्दी निकलते तो वो टाइम पे पहुँच जाते। तो ये एक हाइपोथेटिकल अनरियल इम्पॉसिबल सिचुएशन है अबाउट द पास्ट। लेकिन अगर इसी के अंदर हम मॉडल को इंट्रोड्यूस करवा लें, अगर मॉडल यूज़ कर लें, लाइक हम माइट यूज़ कर सकते हैं, तो माइट में क्या होगा, जो कुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव भी हो सकता है। तो उसमें फिर क्या होगा, अगर माइट हैव आ जाए तो फिर हम जो यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसमें मॉडल को देखें तो मॉडल में हाइपोथेटिकल एबिलिटी इन द पास्ट है और हाइपोथेटिक पॉसिबिलिटी इन द, क्योंकि इसमें भी आप कुड भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें शुड भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें माइट भी यूज़ कर सकते हो, तो डिफरेंस होगा। अब जैसे देखें कि अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ़ शी हैड नोन अबाउट द मीटिंग, she had known about the meeting, she could have attended। अब यहाँ पे ये देखिए could have लिखा हुआ है, तो ये इसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, जो कि हाइपोथेटिकल एबिलिटी ऑफ द पास्ट थी, जो कि पूरी नहीं हो सकी। अगर उसे, क्योंकि उसको मीटिंग का मालूम ही नहीं था, तो इसलिए वो अटेंड भी नहीं उसने की। तो ये हमारे पास जो हाइपोथेटिकल एबिलिटी इन द पास्ट की बात हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर दे माइट, इफ़ दे हैड स्टडीड हार्डर दे माइट, और माइट जो है ये आपको पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है कि पॉसिबिलिटी थी कि वो पास हो जाते अगर वो स्टडीड जो ज़्यादा अच्छा करते, हार्डर करते, सख्त मेहनत करते। तो अब ना उन्होंने हार्ड स्टडी की, ना वो पास होने की उनमें पॉसिबिलिटी पाया तो हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट में जब हम परमिशन की बात करें, जब हम एबिलिटी की बात करें, जब हम एडवाइस की बात करें, तो हम मॉडल यूज़ करेंगे। और अगर हम जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें तो हम विदाउट मॉडल इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हाँ, जो फर्स्ट कंडीशनल, ज़ीरो, सेकेंड और थर्ड, तीनों के अंदर हम जो मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या होगा कि उससे उनके मीनिंग में चेंज आएगी, उनकी सिचुएशन में चेंज आएगी, जो कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल होगी। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं इसका कि ज़ीरो कंडीशनल में आपको हमने देखा कि ज़ीरो कंडीशनल में हम यहाँ पे डिफरेंस जो एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं अगर वो यूज़ करें हम इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, तो मॉडल वर्ब्स के यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट होगा और विदाउट मॉडल क्या होगा। तो ज़ीरो कंडीशनल को विदाउट मॉडल हम सबसे पहले देख लेते हैं। विदाउट मॉडल देखते हैं तो जनरल ट्रूथ्स के लिए होता है, नेचुरल लॉ के लिए होता है, रूटीन्स के लिए होता है। जबकि अगर उसे हम मॉडल्स के साथ यूज़ करें तो उसका जो एम्फेसाइज है वो कहाँ चला जाता है, वो रिज़ल्ट का, और वो उसको शिफ्ट कर देता है फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। फिर अगर फर्स्ट कंडीशनल आ जाए तो वो डेफिनेट एक्शन और रिज़ल्ट, फ्यूचर एक्शन और रिज़ल्ट की बात करता है अगर विदाउट मॉडल वो यूज़ किया जाए। लेकिन अगर उसे हम मॉडल के साथ यूज़ करें तो वो जो इंडिकेट करेगा परमिशन को, एडवाइस को इंडिकेट करेगा, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करेगा, और फिर उसको एक अनसर्टन जो रिज़ल्ट की जो सेंस है वो प्रोवाइड करेगा। फिर अगर सेकंड कंडीशनल में देखें तो फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, फ्यूचर और प्रेजेंट की, और वो अनलाइकली या इम्पॉसिबल हो सकती हैं। अनलाइकली भी हो सकती हैं, इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं। इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर। और अगर हम सेकंड कंडीशनल में अगर हम मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं तो फिर वो क्या करेगा कि वो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी की सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा, लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही रहेगी और उसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मोर डिटेल दी जाएगी। तो नेक्स्ट आ गया थर्ड कंडीशनल में। आपको पता है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऑफ द पास्ट होता है जो कि हैपन नहीं हुआ, जैसा हम सोचा, जैसा हम बोला वैसा नहीं हुआ, इसलिए इसको अनरियल भी कहते हैं। ये विदाउट मॉडल है। लेकिन अगर मॉडल के साथ करें तो फिर अनरियल हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता है
एबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का इन द पास्ट। तो वही कि मॉडल आने से पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, मॉडल आने से परमिशंस आती हैं, मॉडल आने से एडवाइस बनती है, तो मॉडल आने से मस्ट की कंडीशन आती है। तो वो आपके पास इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन देखा, इसके डिफरेंस को एक्सप्लेन किया। अब हम एक जो क्विक ओवरलुक भी इसके एंड पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास मॉडल कौन कौन से हैं। कैन, कुड है, मे माइट है, शुड है, माइट है, और इनका हम डिफरेंस जब कंडीशनल सेंटेंसेस में जब इनको यूज़ करें तो इसमें क्या जो चेंज आई कि कैन और कुड जो है वो एक्सप्रेस क्या करता है, एबिलिटी को और पॉसिबिलिटी को। जैसे देखें, इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे, ये फर्स्ट कंडीशनल है। यू कैन, ये एबिलिटी आ गई। यू कैन इम्प्रूव योर स्किल, तो ये एबिलिटी आ गई। इफ़ यू हैड मोर टाइम, आई कुड हेल्प यू, तो ये आपके पास कुड आ चुका हुआ है, तो ये भी एबिलिटी को शो कर सकता है। फिर ये मे और जो माइट है ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करेगा पॉसिबिलिटी को और परमिशन को। जैसे देखें, इफ़ यू लीव नाउ वी मे पॉसिबिलिटी है कि हम, पॉसिबिलिटी है कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। इफ़ यू हैड सीन हर आई माइट, ये भी पॉसिबिलिटी, हैव सेट को पॉसिबिलिटी है कि उसको हेलो कहा जाए। अब नेक्स्ट है कि शुड क्या करता है, शुड जो है वो एडवाइस को और एक्सपेक्टेशन को जो शो करता है। तो फिर ये शुड टेल हिम, यहाँ पे सी है, इफ़ यू सी सैफ यू शुड टेल हिम द न्यूज़, ये एडवाइस है। और फिर इफ़ शी हैड नोन शी शुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, तो ये भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। और फिर मस्ट में आप चलें तो मस्ट में एक्सप्रेस क्या किया जाता है, नेसेसिटी को और ऑब्लिगेशन को किया जाता है, और टू भी आ सकता है। तो इफ़ यू वांट टू सक्सीड, ये फर्स्ट इफ़ वाली क्लॉज आ गई। यू मस्ट वर्क हार्ड, तो ये उसकी ऑब्लिगेशन और उसकी नेसेसिटी पे फोकस कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट क्लॉज के अंदर जब हम मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर हमारा जो फोकस है रिज़ल्ट पे, और उसकी जो सिचुएशन है रिज़ल्ट की, चाहे वो रियल हो, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, चाहे वो अनरियल हो, वो चेंज हो जाती है। अब एंड पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि सम टाइम इफ़ के बाद हम सब्जेक्ट और बी फॉर्म ऑफ वर्ब को जो नहीं लिखते, मीन उसको हम एलिप्सिस उसकी कर देते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, उसको हम नहीं इसमें ऐड करते, तो वो कब करते हैं। आई देखिए, अगर इफ़ के बाद एडजेक्टिव आ जाए, इफ़ के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट को और बी फॉर्म ऑफ वर्ब को, इन दोनों को हम जो है सम टाइम इफ़ के बाद छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। जैसे देखें, इफ़, ये इफ़ आ गया और ये आ गया आपके पास डाउट, इन डाउट फ्रेज़ आ गया जो कि एडजेक्टिवल फ्रेज़ है। और इफ़ इंटरेस्टेड भी आपके पास एडजेक्टिव आ गए। अगर ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ आ गए, इफ़ के बाद एडजेक्टिव आ जाएं, तो हम इनके दरमियान में आने वाला जो सब्जेक्ट है और जो बी फॉर्म है वो हम सम टाइम हम उसको ओमिट कर देते हैं। इफ़ यू आर इन डाउट, इसका मतलब होगा इफ़ यू आर इन डाउट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आप देखें यू और आर दोनों, यू सब्जेक्ट और आर बी फॉर्म है। तो अगर इफ़ के बाद एडजेक्टिव आ रहा हो तो फिर हम उसमें सब्जेक्ट और बी फॉर्म को ओमिट भी कर सकते हैं। तो फर्दर डिटेल के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के पर को ज्वाइन करें, उस पर आपको ये जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस का बहुत ही डिटेल में मिलेगा और बहुत सारा नई मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। तो उसको आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें, शेयर करें और उसमें कमेंट्स कीजिएगा। तो ये हमारा पास आज का हमारा जो ये जो एक सिंपल सा एक टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारा आज का लेक्चर। हमारी अगली जो वीडियो होगी वो होगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इन्वर्जन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।